आप सबका दिल से स्वागत है। इस दुनिया में है ना, बहुत सारे राज है, बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। यूएसए में एक जगह है एरिया 51। आपने अगर उस जगह के बारे में सुना भी होगा तो भी आप ये वीडियो देखना, और नहीं सुना होगा तो भी आप ये वीडियो देखना, क्योंकि मैं इतने सारे राज खोलने वाला हूँ उस जगह के बारे में, और विथ प्रूफ। यूएसए में जो जगह है एरिया 51, क्यों वहाँ पर लोगों का आना मना है, ऐसा क्या राज छुपा है उसके अंदर। एरिया 51 की जो मिस्ट्री है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। हम रोज़ की तरह एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको सब चीज़ें बताता हूँ। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. यूएसए में एरिया 51 नाम की जगह, जिसे लोग नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज भी कहते हैं, ये लोकेटेड है ग्रूम लेक, सदर्न नेवाडा, 83 माइल्स फ्रॉम लास वेगास। ये कहा जाता है कि एरिया 51 में हथियारों की टेस्टिंग होती है और हाईटेक विमानों की टेस्टिंग होती है। क्या ये बात सच है? क्या वहाँ पर रियल में सिर्फ टेस्टिंग होती है? चलो बताता हूँ आपको। साल 2014, सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन, वो कहते हैं वो एरिया 51 में काम करते थे, वहाँ के एक एम्प्लॉय थे, और वहाँ पर वो एलियन के साथ मिलकर, एलियन के साथ मिलकर एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना जो ग्रेविटी के खिलाफ जाकर उड़ सके। अब वो कहते हैं कि वो एलियन के साथ मिलकर काम करते थे, तो एरिया 51 में एलियन आए कहाँ से? आगे आपको ये भी पता चलेगा कि वहाँ पर एलियन आए कहाँ से। उन्होंने ये सब बातें कही, वो बातें यूएस में बहुत फैल गई। उसके बाद उन्होंने एलियन के फ़ोटोग्राफ्स भी बताए। जिस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे थे उसका स्केच भी बताया, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे झुठला दिया। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, और थोड़े दिन के बाद वो मर गए। अब जब वो मरे तो काफ़ी लोगों का ये कहना है उनकी मौत भी एक मिस्ट्री है। अब एक सीनियर साइंटिस्ट 88 इयर्स का है जो, वो झूठ क्यों बोलेगा? दूसरे प्रूफ पे आते हैं। बिल यू हाउस अपने मौत के पहले वो कहते हैं वो एरिया 51 में काम करते थे। एसफोर्ड साइट में एलियन टेक्नोलॉजी पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम करते थे। उनका एलियन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता था। वो कहते हैं एलियन का यूएफओ एरिया 51 के अंदर मौजूद है। एलियन का यूएफओ एरिया 51 के अंदर मौजूद है। अब वो वहाँ पर कैसे आया, ये सब चीज़ें बताऊँगा आपको। वो जिस एलियन के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उस एलियन का नाम था जे रॉड। वो एलियन इंसानों के साथ टेलीपैथी के ज़रिए बात करता था। बट जब यूएस गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें पता चली तो बिल यू हाउस की भी बात को झूठा ठहराया गया। यहाँ पर मैं आपको एक वहाँ के यूएस के ऑफिसर का वीडियो दिखाता हूँ। J-Rod is an alien who allegedly worked at Area 51 over a period of years, and it was J-Rod's mission or duty to help reverse engineer technology. बॉब लेज़ार 1989 में इन्होंने भी सेम चीज़ कही कि वो भी एरिया 51 में काम करते थे। वो एलियन के साथ मिलकर काम करते थे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर, लेकिन उनका भी जो डेटा था उसे डिलीट कर दिया गया। उनकी बातों को भी झूठा ठहराया गया। हम जानते हैं कि एरिया 51 के अंदर एलियंस कहाँ से आए। 24 जून 1947 एक प्राइवेट पायलट जिसका नाम था केनेथ आर्नोल्ड, वो अपने प्राइवेट प्लेन को उड़ा रहा था। तब उसने 9 यूएफओ को उड़ते हुए देखा जो एक सॉसर की तरह दिख रहे थे, एक डिस्क की तरह दिख रहे थे। एग्जैक्टली उसके 2 हफ्ते के बाद एक किसान जिसका नाम होता है मैक, वो अपने खेत के अंदर देखता है अनजान चीज़ का मलबा। अब वो तुरंत यूएस मिलिट्री को इन्फॉर्म करता है। मेजर जेसी मार्शल, जो रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के इंटेलिजेंट ऑफिसर थे, उस जगह पर पहुंचते।
सब चीज़ें देखते हैं और वहाँ से सब चीज़ें उठाकर ऑफिशियल जगह पर शिफ्ट करते हैं। दूसरे दिन प्रेस में आता है एक उड़न तश्तरी मिली है जो क्रैश हो गई है। उस वक्त प्रेस के अंदर लिखा हुआ था फ्लाइंग सॉसर फ्लाइंग डिस्क। अब एक्चुअली में यूएफओ क्रैश हुआ था वहाँ पर। आगे सुनना, वेरी नेक्स्ट डे वो न्यूज़ चेंज कर दी जाती है और कहा जाता है कि वो यूएफओ नहीं था, वो तो एक वेदर बलून था। अब 31 इयर्स के बाद, 31 साल के बाद, मैंने आपको ये न्यूज़ बताई थी 1947 की। 31 इयर्स के बाद फाउंडर ऑफ यूएफओ म्यूज़ियम मिस्टर ग्लेन डेनिस, उन्होंने एक चौंकाने वाली बात की। रोजवेल आर्मी एयरफील्ड में उनकी एक फ्रेंड थी जो नर्स थी, वो वहाँ पर काम करती थी। तो उस नर्स ने वहाँ पर एक इंसान जैसे आदमी को देखा था, जो एक्चुअली इंसान जैसा तो था पर उसका सर बहुत बड़ा था, आंखें बहुत बड़ी थी, हाथ पतले पतले, और वो लोग की हाइट 3-4 फीट की थी। और डॉक्टर लोग उसके पास खड़े थे और उन्हें चेक कर रहे थे। वो लोग इंसान जैसे लगते थे बट इंसान नहीं थे। जैसे ये बात खुलती है वैसे ही और बात खुलती है कि किसान को जो दिखा था चीज़ों का मलबा, वो सही में वहाँ पर यूएफओ क्रैश हुआ था और उसके अंदर से एलियंस मिले थे। थोड़े एलियंस मर चुके थे, उनकी डेड बॉडीज़ मिली थी, और थोड़े एलियंस ज़िंदा थे पर ज़ख्मी थे। और वो जो यूएफओ का मलबा था उसे भेजा गया था एरिया 51 में। जो एलियंस की डेड बॉडी थी और जो एलियंस ज़िंदा भी थे उन्हें भी भेजा गया था एरिया 51 में। उसके बाद जो ज़िंदा एलियन थे उनका इलाज किया गया और जो डेड बॉडीज़ थे उनकी बॉडी में से सब चीज़ें फाइंड आउट की गई जिससे कोई ना कोई जानकारी मिल सके। एलियन की ही मदद से, एलियन के साथ ही मिलकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। अब ये सब चीज़ें जो एरिया 51 में की गई तो वहाँ पर कोई काम तो करता होगा ना एम्प्लॉय। बस वो जो एम्प्लॉय थे जिसके बारे में मैंने आपको बात की थी, बॉयड बुशमैन, बिल यू हाउस और बॉब लजार, तो ये लोग ने वहाँ पर काम किया था। और ये लोग अपने मौत के पहले इतने बुज़ुर्ग होके ये सब झूठ क्यों बोलेंगे, उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। इसलिए एरिया 51 को आज तक सीक्रेट रखा गया है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। कोई भी वहाँ पर जा नहीं सकता है। अगर कोई भी उसके अंदर गया भी तो इंस्ट्रक्शन है कि उसे शूट किया जाएगा। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में एक्सपर्ट है। बीबीसी की पूरी टीम वहाँ पर गई थी। बीबीसी की टीम को अरेस्ट किया गया, उनके आईडी चेक किए गए, उनसे लंबी चौड़ी फ़ाइन ली गई थी। एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम था मैटी रॉबर्ट, उसने फेसबुक पे 2019 में एक इवेंट बनाया। 20 सितंबर को सुबह में 3 बजे हम सब लोग एरिया 51 में मिलेंगे, हम एरिया 51 के अंदर घुसेंगे। और उसने लिखा दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। अब उसने तो ये मजाक में किया बट काफ़ी लोगों ने इसे सीरियसली लिया। 20 लाख लोग इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। वहाँ पर गवर्नमेंट ने एरिया 51 के बाहर एक्स्ट्रा स्पेशल फोर्स को बढ़ा दिया। अब 20 लाख की जगह पे आए वहाँ पर सिर्फ 1000, और वो भी आने के बाद वो लोग एरिया 51 के बाहर ही सिर्फ म्यूज़िक पार्टी कर रहे थे। तो ये चीज़ बड़ी नहीं बनी। यहाँ पर भी एक बात नोटिस करने वाली है, गवर्नमेंट कितनी सीरियस है वो जगह को लेकर। एक्स्ट्रा स्पेशल फोर्स का बंदोबस्त किया गया सब चीज़ें हैंडल करने के लिए। तो अगर आप वहाँ पर सिर्फ वेपन टेस्ट कर रहे हो या एयरक्राफ्ट टेस्ट कर रहे हो तो वो जगह को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है कि अगर कोई अंदर दिखा भी तो उसे शूट कर डालेंगे। पॉइंट है ना। बहुत सारी चीज़ क्लियर इशारा करती है। जो साइंटिस्ट लोग ने बताया कि वो लोग अंदर काम करते थे एलियंस के साथ, वो बात सच है। आपके पास टाइम हो तो मेरे चैनल पर विजिट करना। रीबर्थ को लेके सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मेरे चैनल पर मिलेगी जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। जाने से पहले रोज़ जो मैं अंत में कहता हूँ, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।